देखिए, मैं नहीं मानता कि ये कड़ा मुकाबला है, क्योंकि आप देखिए इतने सारे जो ओपिनियन पोल्स हुए हैं इंडिपेंडेंट, जो न्यूज़ एजेंसीज के और सर्वे एजेंसीज के, सब के सब कह रहे हैं कि इस बार दोबारा बीजेपी एनडीए सरकार बनेगी। और हमारा मानना है कि बहुत सीट बढ़कर बनेगी, क्योंकि यहाँ एक प्रो इनकम्बेंसी की माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी की माहौल नहीं है। प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी जितना यहाँ फोकस किए हैं, 45-50 बार आए हुए हैं पूर्वोत्तर को, जो उनसे पहले जितने प्रधानमंत्री थे उनसे ज़्यादा सब मिलाकर। जितना यहाँ विकास हुआ है, सिक्योरिटी की सिचुएशन जितना इम्प्रूव हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मिलिटेंसी, इन्फिल्ट्रेशन, सब कुछ इम्प्रूव हो गया है। और आसामीज कल्चर को जो प्रोत्साहन दिया गया है, ये सब हमारे पक्ष में है। और कैंपेन का पहला मीटिंग से ही मोदी जी ने जो रिपीट किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही हमारा मंत्र है। और असम में हर जगह यही मंत्र काम कर रही है। बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हैं वो। इस इलेक्शन में CAA एक इशू नहीं है। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, कई 2-4 इंडिपेंडेंट नेशनल जो मीडिया हाउसेज यहाँ आके घूमकर रिपोर्ट करके वो रिपोर्ट किए हैं कि इस चुनाव में CAA मुद्दा नहीं है। इसके वजह यह है कि CAA को लेकर जितना भ्रम फैला गया था 1.5 साल पहले, वो अभी सब झूठ निकले। मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। जो यहाँ एजिटेशन कर रहे थे वो यहाँ बता रहे थे 1.5 साल पहले कि CAA के वजह 1.5 करोड़ लोग एक पड़ोसी देश से घुस आएंगे असम को। लेकिन ये झूठ था, क्योंकि CAA का कट ऑफ डेट था 5 साल पहले, 6 साल पहले। और ये अभी झूठ साबित हो गया, क्योंकि पिछले 1 साल में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति अंदर घुस नहीं आया CAA की वजह से। और इन्फिल्ट्रेशन ऐसे ही बहुत रिड्यूस हो गया है, क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग किया गया है, लेज़र टेक्नोलॉजी लगा गया है। तो वो उनका क्रेडिबिलिटी खत्म हो गया, जो ऐसे सब बता रहे थे। दूसरी बात, जो कहा जा रहा था कि CAA के वजह से यहाँ भारत के मुसलमान को बाहर कर दिया जाएगा, वो बिल्कुल झूठ है। वो कानून में है ही नहीं CAA में। ये भी साबित हुआ कि झूठा निकला। और अगर आप देखेंगे उस समय जितने सारे जो CAA के विरोध आंदोलन कर रहे थे, उनमें से कई जाने माने चेहरा अभी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे लिए कैंपेन कर रहे हैं। ये बिल्कुल इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इसका एक बैकग्राउंड है कि पहले कांग्रेस ने अभी पहली बार अजमल बदरुद्दीन के UDF पार्टी के साथ गठबंधन की है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ करता था। और अजमल बदरुद्दीन और UDF, यहाँ उनका चित्र है एक घुसपैठियों की पार्टी, क्योंकि वो बना था, पहले फॉर्म हुआ था जब IMDT एक्ट रिपील हुआ था। और जब स्वर्गीय तरुण गोगोई जी जीवित थे, वो कांग्रेस को कभी अलाउ नहीं किया बदरुद्दीन अजमल और UDF के साथ गठबंधन करने के लिए। ये करने से क्या हो रहा है कि ज़्यादातर असम में लोग इसको बिल्कुल अस्वीकार कर रहे हैं, वो बिल्कुल नापसंद कर रहे हैं। और इसका एक एंटी उनका बूमरैंग हुआ है, जिसके वजह से आप देखे होंगे कि अभी जो फर्स्ट फेज इलेक्शन हुआ अपर असम में, कांग्रेस बिल्कुल गठबंधन की बात ही नहीं कर रही थी। उनका पोस्टर नहीं था, जॉइंट रैली नहीं थे, कोई झंडा वगैरह नहीं थे। और ये जो 2 रीजनल पार्टीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये भी आके इस गठबंधन में जुड़ गए हैं। लेकिन इनका बैकग्राउंड है असम आंदोलन का, और असम आंदोलन है इन्हीं के खिलाफ, अजमल बदरुद्दीन UDF के खिलाफ और कांग्रेस के भी खिलाफ। क्योंकि कांग्रेस जब यहाँ सरकार में थी तो यहाँ बहुत सारे नौजवानों को गोली करके मारे थे। तो ये जो जुड़ गए हैं, ये नए जो 2 रीजनल पार्टी है, स्पष्ट होता है कि वो उनका स्वाभिमान को बेच चुके हैं। तो उनका ट्रैक्शन नहीं है ग्राउंड पे। देखिए, इस बीच में भाजपा केवल देश में नहीं, सारी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए इतने करोड़ों हमारा सदस्य होने के वजह से हम ना केवल शहरी पार्टी हैं, हम रूरल पार्टी भी हैं, हम हर जगह के पार्टी हैं, हर वर्ग के पार्टी हैं, सबके लिए हैं। तो ये तो है कि शहर में जितने सीट है, चारों सीट में हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हैं। और हमारी जो अलायंस पार्टनर AGP हैं, वो भी इस गठबंधन की वजह से भी और उनके अपने मेहनत से भी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप असम के हर जो
एरिया है, आप देखेंगे तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जितना काम हुआ है, जितना विकास हुआ है, मैं 2-4 उदाहरण दूंगा। जो 70 साल में नहीं हुआ था उससे ज़्यादा पिछले 5 साल में हुआ है। आप ब्रिज देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जितने ब्रिज थे 70 साल में जितने नहीं थे, 5 साल में उससे ज़्यादा बनाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज 70 साल में जितने नहीं थे उससे ज़्यादा बनाए गए हैं पिछले 5 साल में। रास्ते 20,000 किलोमीटर के रास्ते बने हैं, हाईवेज भी बने हैं और पंचायत क्षेत्र में भी रास्ते बने हैं। तो भाजपा का सपोर्ट बेस थ्रू आउट असम है।